दोस्तों, क्या आपका भी सपना भारतीय सेना में आगे कमांडो बनने का है या आप जानना चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करके कैसे भारतीय सेना में एज ए जांबाज कमांडो बने। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पूरा देखना। आपको पूरे 5 माध्यम बताऊंगा जिससे कि आप भारतीय सेना में आप कमांडो बन सकते हैं। यहाँ पर मैं बात सिर्फ इंडियन आर्मी की कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई टाइप की कमांडो फोर्सेस होती हैं। जैसे अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो उनकी गरुड़ कमांडो है, नेवी की बात करें तो उनकी मार्कोस कमांडो है, उसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो कोबरा कमांडो आपने सुना होगा। लेकिन आज मैं बात करने जा वाला हूँ आपसे इंडियन आर्मी की, और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप इंडियन आर्मी में आने के बाद कमांडो कैसे बन सकते हैं, किन 5 माध्यम से आप कमांडो बन सकते हैं। आपको 1 बाय 1 करके पूरे कमांडो के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की सबसे जाबाज कमांडो, जो कि है पैरा इस रेजिमेंट के पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज। और आपने देखा होगा कि इसके बारे में पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आज शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भारतीय सेना की पैरा रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स में जाने का मन है, अगर आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप जानना चाहते हैं, आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो का डंका बजता है। अगर आप पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डायरेक्ट एंट्री या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में भी आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकते हैं। अगर डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो आप सोल्जर जीडी आपको अप्लाई करना होगा। जब सोल्जर जीडी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपसे वॉलंटियर पूछा जाता है कि आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जाने के लिए वॉलंटियर हैं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपका एक अलग सा फिजिकल होता है जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़, पुशअप, पुलअप और आपका सीटअप होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी है आई बटन पे देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जा सकते हैं, जहाँ की आप ट्रेनिंग, जहाँ की आप सिलेक्शन होने के बाद बेसिक ट्रेनिंग के बाद एडवांस ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप स्पेशल फोर्स की कमांडो की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आपको पैरा रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट पोस्टिंग मिलेगी। तो ये था पैरा स्पेशल फोर्स में डायरेक्ट ज्वाइनिंग का। और दूसरा है, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में भी आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जा सकते हैं। उसके लिए आपकी यूनिट में वैकेंसीज आती रहती हैं, आपको वॉलंटियर होना होता है और यूनिट आपका फिजिकल और आपके मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका आंकलन करती है, और उसके बाद आपको पैरा रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजती है, जहाँ से आपको स्पेशल फोर्स यूनिटों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगर आप उस ट्रेनिंग में पास हो गए तो आप उसी स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ की उसका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हार्ड ट्रेनिंग के बाद में ही पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बनता है। तो ये था पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो का। अब दूसरी बात करते हैं हम एनएसजी कमांडो की। एनएसजी कमांडो इंडियन आर्मी के थ्रू भी जा सकते हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पैरा स्पेशल फोर्स परमानेंट होती है, यानी कि अगर आप उसमें गए और उसके बाद में आप फिटनेस आपकी रही तो आप वहीं से रिटायरमेंट हो गए। लेकिन एनएसजी में एक ड्यूरेशन होता है जिसमें कि 3 साल से लेके अधिकतम 5 साल का ड्यूरेशन होता है। यानी कि अगर आप जाएंगे एनएसजी में पोस्टिंग, तो एनएसजी की वैकेंसीज होती हैं यूनिट के वाइज। आप अपना सिर्फ वहाँ पर टर्न काट के आपको वापस अपनी मदर यूनिट आना पड़ता है, जहाँ मिनिमम 3 ईयर और अधिकतम 5 ईयर्स की आपकी नौकरी होती है। और यहाँ पे कई लोगों ने बोला कि सर एनएसजी में प्रमोशन होता है क्या? आपका प्रमोशन आपकी यूनिट के आधार पे होगा, ना कि एनएसजी की सीनियरिटी के आधार पे। यानी कि अगर आपका जो यूनिट में आपका प्रमोशन होगा, इन्फेंट्री की बात करूं तो यूनिट प्रमोशन, अगर कोर वालों की बात करूं तो उनका रिकॉर्ड प्रमोशन होता है। तो जैसे जैसे नंबर आते जाएगा, अगर आप एनएसजी में हो तो वहाँ भी आपको उसी सीनियरिटी पे जो आपकी यूनिट या आपके रिकॉर्ड की सीनियरिटी है, वही सीनियरिटी आपको एनएसजी में भी मिलती है। तो ये था आपका एनएसजी कमांडो का। फ्रेंड्स, थर्ड आपको बताना चाहूँगा आपको कमांडो स्कूल बेलगाम के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी या आपने पिक्चर प्रहार देखी होगी, उसमें आप देखना कि पूरी कमांडो ट्रेनिंग का उसमें वीडियो है। तो वो बेलगाम स्कूल का है। उसके लिए वैकेंसीज आपकी यूनिट में आती है और यूनिट में आपको वॉलंटियर होना पड़ता है कि मुझे कमांडो कोर्स करना है। तो कमांडो कोर्स आपको भेजा जाता है कर्नाटक के बेलगाम में, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है और कमांडो कोर्स होता है। और उस कमांडो कोर्स में क्या क्या होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और उस ट्रेनिंग को पास करने के पश्चात आपको कमांडो में ग्रेडिंग मिलती है, और उस आधार पे आप एक कमांडो बन के तैयार होते हैं और वापस अपने यूनिट को आ जाते हैं। अगर आपकी ग्रेडिंग अच्छी आती है तो भविष्य में आपको वहीं इंस्ट्रक्टर जाने का मौका मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब फोर्थ बात करता हूँ आपकी हवास कमांडो की। आपने देखा होगा जिस प्रकार पैरा स्पेशल फोर्स का काम होता है आपका एंटी टेररिस्ट के खिलाफ, उसी प्रकार हवास कमांडो का जो रोल होता है वो स्नो में ज़्यादा होता है। यानी कि स्नो में अगर काउंटर इंसर्जेंसी कोई एक्टिविटी हुई है
तो वहाँ उनका काम होता है रेस्क्यू, तो वहाँ उनका काम होता है ऑपरेशन करने का, या कोई भी स्नो में रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो। कोई जवान आपने देखा होगा, बहुत सारे जवानों की जो वीरगति को प्राप्त होते हैं वो कर्म हो जाती है, या आपने देखा होगा कि अचानक करबास होते हैं, करबास में अंदर चले जाने से उनकी वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी डेड बॉडी निकालने के लिए, या कोई जवान बर्फ़ में फंसा हो उसको रेस्क्यू करने के लिए हवास का मेन काम होता है। और हवास का सिलेक्शन प्रोसेस, हवास में जाते कैसे हैं, क्या क्या उसका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, क्या उसका पे एंड अलाउंसेस रहता है, और कैसे उसमें रैंक होता है, उसके बारे में एक अलग से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। क्योंकि आज की वीडियो में अगर मैं हवास कमांडो के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट है आपका घातक प्लाटून का। घातक आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि सर घातक कमांडो कैसे बनते हैं। आपकी यूनिट, खासकर इन्फेंट्री यूनिट में प्लाटून होती है, वो होती है आपकी घातक प्लाटून। और घातक प्लाटून के बंदे यूनिट के सबसे बेहतरीन बंदे होते हैं, जिनका कि फिजिकल और उनकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होती है। उनका सारा टेस्ट होता है, यूनिट में कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्स को पास करने के पश्चात उन लोगों को घातक प्लाटून में लिया जाता है। और घातक प्लाटून के बंदों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कमांडो ट्रेनिंग के लिए, या उनको कोई भी कोर्सेज जाने के लिए जो कि स्पेशल कोर्स होते हैं। जैसे CIJW में भी जाते हैं वो लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर। तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ ये चलता है और क्या इसका काम होता है, कैसे जंगल वेलफेयर का ट्रेनिंग चलती है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको CIJW का भी समझ में आ जाएगा। और अब आपको बात करता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जो PM की सिक्योरिटी में रहते हैं, SPG कमांडो बोलते हैं हम इनको, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, तो वो कैसे जाते हैं, क्या उनका काम होता है, PM की सिक्योरिटी कैसे रहती है, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बता दिया आपको पैराशूट फोर्स कमांडो के बारे में, NSG कमांडो के बारे में, कमांडो स्कूल बेलगाम के बारे में, घातक प्लाटून के बारे में, हवास कमांडो के बारे में, और CIJW स्कूल के बारे में। हवास कमांडो और CIJW के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इससे आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कमांडो को लेके अगर कोई मेरे इस वीडियो में पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट्स के आधार पर आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।